बुद्ध मंगलमय संत समाज, सम्माननीय धर्म प्रेमी भाइयों एवं भक्तिमती माता बहनों, संतों का जो उपदेश है वह उपदेश हम ही लोगों के लिए तो है ना। मनुष्यों के लिए तो उपदेश है, किसी और के लिए है। वहां तक आवाज पहुंच रही है? सुन रहे हो कि नहीं सुन रहे हो? नहीं, कुछ ध्यान तो लग नहीं है। फिर से कह रहा हूं मैं, जो संतों का उपदेश है, चाहे वो आज के संत हो, पूर्व के संत हो और पूर्व के जिनको ऋषि मुनि कहते हैं, या उनके द्वारा बहुत सारे शास्त्र रचे गए हैं, उन शास्त्रों में जो संदेश दिया गया है वह किसके लिए है? मनुष्यों के लिए है। मनुष्यों के लिए संदेश दिया गया है और मनुष्यों को श्रेष्ठ प्राणी कहा गया है। मनुष्य इस जगती तल पर जो सबसे श्रेष्ठ प्राणी, और भी प्राणी हैं, बहुत से जीव जंतु हैं, कृमि कीट आदि, पशु पक्षी बहुत हैं, लेकिन मनुष्य को सबसे श्रेष्ठ कहा गया है और श्रेष्ठ को उपदेश दिया जा रहा है। उपदेश क्यों दिया जा रहा है? या तो वो श्रेष्ठ नहीं है, फिर यदि श्रेष्ठ है तो फिर मनुष्य को उपदेश संतजन इसलिए देते हैं क्योंकि मनुष्य में संभावना है। संभावना, उस संभावना को जब हम विकसित कर लेते हैं, उसे सत्य के रूप में बदल देते हैं, संभावनाओं को सत्य के रूप में बदलना। जैसे एक बीज है, बीज में संभावना क्या है? बीज में संभावना है वृक्ष होने की, है ना। अब उस वृक्ष, अब कहो बीज में कहां है वृक्ष, दिखाओ, तो ऐसा तो नहीं दिखेगा। लेकिन यह भी सच है, भले वो अव्यक्त रूप में है, वही तो संभावना का मतलब है ना, जो अव्यक्त है, अदृश्य है अभी वो, लेकिन उसके अंदर वृक्ष की पूरी सामग्री वो भरी हुई है। और इतना ही नहीं है, एक उदाहरण दूं मैं। किसी ने बहुत सुंदर कहा है, एक सेब है ना, सेब फल, एप्पल, एक सेब में कितने बीज हैं, इसे कोई अनाड़ी से अनाड़ी आदमी भी बता सकता है। एक सेब में कितने बीज हैं ये कोई भी बता सकता है, लेकिन एक बीज में कितने फल हैं, कितने सेब हैं, कौन बताएगा? समझ रहे हैं ना मैं क्या कह रहा हूं? एक बीज में एक वृक्ष बन जाएगा, उस वृक्ष में कितने फल लगेंगे, फिर उन फलों में कितने बीज होंगे, उन बीजों में कितने फल होंगे। एक बीज में पूरी पृथ्वी को ढकने की संभावना है। और मनुष्य की संभावना, चेतना की संभावना, यही तो संतजन बताते हैं। विज्ञान और अध्यात्म, धर्म कह लो, कोई बात नहीं। विज्ञान का मतलब क्या है? विज्ञान का मतलब है जो पदार्थों में छिपी हुई शक्ति है, पदार्थों में अंतर्निहित जो शक्ति है, उस शक्ति का उद्घाटन करना, उसे प्रकाश में लाना, यह विज्ञान का काम है। यही तो हो रहा है ना। पहले इतना नहीं जानते थे, कंप्यूटर के पहले, कंप्यूटर ऐसा नहीं कि कहीं कंप्यूटर कहीं आकाश से गिर पड़ा है,
ये जो मोबाइल से टावर चल रहा है आजकल, जो एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट, आजकल उससे भी बढ़कर उसका दादा का दादा बन गया है एक डीप सीप ऐसा कुछ आया है। वो क्या नाम है उनका, वो चाइना वालों ने बनाया है और सब हड़कंप मच गया है गूगल इत्यादि में। उनके सामने सब बौने लग रहे हैं। ये विषय अलग है। मैं ये कह रहा था, विज्ञान क्या करता है, पदार्थों में जो छिपी हुई शक्ति है उसकी खोजबीन करता है, उसका रिसर्च करता है, उसको विकसित करता है, उद्घाटित करता है, और मनुष्यों के लिए जो उपयोगी है वो बाहर ला करके वो दे देता है। धर्म की संभावना, धर्म क्या है या अध्यात्म क्या है? चेतना में छिपी हुई शक्ति, हम सबकी चेतना में जो शक्ति छिपी है उस शक्ति का उद्घाटन करना, ये धर्म का काम है, ये साधना और अध्यात्म का काम है। इसीलिए हमारे कुछ लोग शिकायत करते हैं कि विदेशों में देखो इतने वैज्ञानिक हुए और इतना वो लोग खोजबीन कर डाले, भारत वाले क्यों नहीं किए? अब एक है बाहर की ओर दौड़ना, बाहर की यात्रा, और दूसरा है अंतर की यात्रा। यहां की परंपरा क्या रही है, बाहर हो ठीक है, भोजन मिल गया, कपड़े मिल गए, रहने की जगह मिल गई, उसके बाद क्या होगा? कितना बढ़ा ले जाओगे उसको? भोजन की कोई सीमा है? भोजन की क्वालिटी की कोई सीमा है? आप जिस लेवल पर भोजन कर रहे हैं, जिस स्तर से भोजन आप करते हैं, उससे अच्छे भोजन और स्तर अच्छा है, उससे कम वाले भी हैं, उससे अच्छे वाले भी हैं। अच्छा, आप कहोगे नहीं वो अच्छा स्तर का है, आपके गांव में जो श्रेष्ठ है, बड़े हैं, उनके भोजन को देखो तो उनसे भी कोई अच्छा भोजन करने वाला है, उससे भी भोजन अच्छे करने वाले हैं। पैसे के लिहाज से देखा जाए तो, क्वालिटी की दृष्टि से देखा जाए तो कोई सीमा नहीं है। लेकिन इतना सच है, भोजन से पेट भरता है, शरीर चलता है। मकान बनाओगे तो कितना बड़ा बना डालोगे और कितने पैसा लगा डालोगे, लेकिन मकान बना करके क्या परिणाम आता है? रहना। एक संस्मरण ख्याल आया, गुरुदेव जी कोलकाता में थे और आप बहुत लोग जानते हैं श्री प्रेम प्रकाश जी गुप्ता, यहां भी आए हैं, छत्तीसगढ़ भी आए हैं वो। एक बार उनके घर निवास थे, तो एक भक्त, कोलकाता का दूसरा भक्त, गुरुदेव जी को अपने निवास में ले जाने के लिए निवेदन किए, ठीक है आएंगे। तो फिर अब आ गए लेने के लिए, और गुरुदेव जी चलने लगे। गाड़ी तो प्रेम जी की ही होती थी, तो गाड़ी में जब चलने के लिए नीचे उतरने लगे तो प्रेम प्रकाश जी ने भक्त से कहा, मुझे नहीं बोल रहे हो चलने के लिए। भक्त ने क्या कहा, प्रेम जी ने क्या उस भक्त से जो गुरुदेव जी को लेने आए थे, मुझे नहीं बोल रहे हो चलने के लिए। वो बड़े संकोच में, मैं कैसे ले जाऊं आपको, आपका इतना बड़ा मकान, मेरा छोटा सा घर है। बड़ा संकोच लगा उनको। तो उसमें क्या है, बड़ा छोटा है तो देखो, साहब जी तो साहब जी हैं, बड़े हैं, गुरु हैं, लेकिन मैं तो आपका हूं ना, आपके पक्ष में हूं, भक्त हैं आप भी, मैं भी भक्त हूं। ये कुछ बातें हुई। गुरुदेव जी ने कहा, देखो मकान बड़ा हो छोटा हो, काम वही होता है। छोटा मकान वाले क्या करते हैं, कहीं एक जगह विश्राम करते हैं, कहीं एक जगह भोजन करते हैं, कहीं एक जगह स्नान करते हैं, कहीं लोगों से मिलते जुलते हैं, कहीं बच्चे पढ़ते हैं। ये छोटे मकान में भी होता है। अच्छा, बड़े मकान में भी ये होता है? कोई अलग होता है क्या वहां? तो आप मकानों के जो क्वालिटी स्तर बढ़ा, देखो सुविधा के मैं विरोधी नहीं हूं। सुविधा, गुरुदेव जी कहा करते थे, पहले एक कुआं होता था, गांव भर के लोग या आधे गांव के लोग कुआं पे जल भर लेते थे या नदी तालाब से लाते थे। तो पहले ऐसा, लेकिन चलता था। फिर थोड़ी सी सुविधा बढ़ी, नहीं भाई अपने घर कुआं हो या अपने घर बोरिंग करवा लो। अच्छा ठीक है भाई, बोर करवा करके पानी लेते, नजदीक हो गया, सुविधा बढ़ गई। अच्छा वो हो गया, नहीं टंकी लगा लो, पानी ले आओ, पानी पाइप के माध्यम से बाथरूम में पानी ले आओ, किचन में पानी ले आओ, ये सुविधा और सुविधा बढ़ गई। अब कैसे करो? यही सब तो हो रहा है ना। ठीक है, सुविधाएं बढ़ती चली गई, लेकिन ये नहीं है कि पहले जो कुआं का पानी पीते थे वे लोग दुखी थे, अशांत थे,
और आजकल जो घर बैठे, जो घर में किचन में पानी आ रहा है, बाथरूम में पानी आ रहा है, वो लोग बहुत आनंदित हैं। ऐसा तो नहीं है। यात्रा यहां से रायपुर पहले भी जाते, आज से 70-80 साल पहले भी रायपुर जाने वाले थे, पहले भी तीर्थ यात्रा करते थे। आज सुविधापूर्ण है। इसी आश्रम की शुरुआत हुई, बहुत पुराने लोग जानते हैं, यहाँ टेंट लगते थे, है ना साहब जी, टेंट लगता था, लोग आकर के रुकते थे, इसी आसपास के लोग, दूर दराज के लोग। अब कौन टेंट में रुकेगा, साहब चले जाएंगे वापस, कल फिर आ जाएंगे, कोई रुकता है भला? नहीं रुकते हैं, सुविधाएं बढ़ी, बस इतना ही अंतर है, इतना ही है। मैं ये कह रहा था कि आप जितना विकास कर ले जाओ विज्ञान में, बस क्या होगा, जीवन गुजर की व्यवस्था हो जाएगी, लेकिन चेतना के में जो शक्ति है, उस शक्ति को पहचानना और उस शक्ति को उद्घाटित करना और वो जीवन में छा जाए, यही तो आध्यात्मिक कमाई है, वही तो साधना है। इसलिए मैं कह रहा था, संत लोग उपदेश क्यों करते हैं? उपदेश करते हैं आपकी संभावना को वास्तविकता में बदलने का काम हो। हम सब में योग्यता है, वो सारी योग्यता लेकर के हम सब पैदा हुए हैं, इस दुनिया में आए हैं। कौन सी योग्यता बताऊं? वो उतनी ही योग्यता हर व्यक्ति में है जितनी योग्यता लेकर के बुद्ध आए थे, उतनी ही योग्यता लेकर महावीर आए थे, कबीर और नानक आए थे। गजब है, कल मैंने ये बात कही थी, उतनी योग्यता लेकर के आए हैं, लेकिन हम अपने भीतर की योग्यताओं का इस्तेमाल नहीं करते हैं। देखिए, योग्यता दो प्रकार की, थोड़ा सा इसको स्पष्ट कर दूं। किस प्रकार की है? अच्छा करने की भी, गलत करने की भी। और इसीलिए गोस्वामी जी की पंक्ति याद करो, स्वर्ग नरक अपवर्ग निशेनी, ज्ञान विराग भक्त सुख देनी। इसको निशेनी, बड़ा अपना शब्द लगता नहीं, निशेनी सीढ़ी। कैसा है? स्वर्ग में जाने के लिए भी ये सीढ़ी का काम है, और स्वर्ग नरक, और नरक में भी जाने के लिए आपके पास सीढ़ी होती है, छत पर भी जा सकते हो, चाहे उस सीढ़ी को कुआं में लगा लो और नीचे उतर जाओ। अर्थात सरल शब्दों में कहें तो मनुष्य में क्या संभावना है? वह पूरी तरह से शिखर तक पहुंच सकता है, पूरी आत्मावरोही हो सकता है, आत्म स्थिति का आनंद ले सकता है। लेकिन पतन करना चाहे तो, पतन करना चाहे तो इतने वो नीचे जा सकता है, इतना नीचे जा सकता है कि इस पाताल दो नीचे तल है ना, तल, उसको भी देखने के लिए उसको ऊपर सिर देखना पड़ेगा, सिर उठा करके। इतना नुकसान, इतना वो अपने आप को पतित कर सकता है जितना कोई पशु पक्षी नहीं कर सकता है। गजब है ये। करते हैं हम पतित जनों में बहुधा पछता का आरोप, करते हैं पशुवर्ग किंतु क्या निज निसर्ज नियमों का लोप। मैं मनुष्यता को सुरत्व की जननी भी कह सकता हूं, किंतु पतित को पशु कहना मैं कभी नहीं सह सकता हूं। एक पतित आदमी को पशु की संज्ञा मत दो, क्योंकि पशु कभी भी उतना नहीं गिरता है जितना मनुष्य गिर जाता है। संभावना बता रहा था। अर्थात हम अपना पतन भी कर सकते हैं और हम अपना उत्थान भी कर सकते हैं। प्रश्न क्या है? हम चाहते क्या हैं? समझ रहे हैं ना? हम चाहते क्या हैं? क्या, जैसे मैंने एक उदाहरण दूं, बोलने की क्षमता है। अब बोलने की क्षमता है तो कोई कटु बोल रहा हो, कोई गाली निकाल रहा हो, कोई झूठ बोल रहा हो, कोई कुछ भी बोले चला जा रहा हो, क्या जो गाली दे सकता है, जो झूठ बोल सकता है, क्या उसमें संभावना नहीं है सत्य बोलने की? क्या उसमें संभावना नहीं है कि मीठा बोलने की? है संभावना, है। अच्छा, ये निर्णय कौन करेगा? ये कौन करेगा? क्या इस बात को बताने के लिए बुद्ध को आना जरूरी है? क्या इस बात को बताने के लिए कबीर को आना जरूरी है? क्या हमारे भीतर ये जागृति नहीं होती है? गुरुदेव जी कहा करते थे, ये तो पूरी खुली किताब है, जीवन को पढ़ो, जीवन की किताब पढ़ो। बाहर के सारे शास्त्र क्यों, बाहर की जो पोथी है ना, वो क्यों है?
बाहर की पोथी का एक ही काम क्या है? वो बाहर की पोथी जीवन की पोथी को पढ़ना सिखा दे, बस इतना ही उसका काम है, इतना ही है। बहुत सारे नीति नियम लिखे गए हैं, बहुत सारे उसमें उपदेश लिखे गए हैं, लेकिन जब समय आप गलत करेंगे, क्या वो पुस्तक कंधे पे बैठ करके आकर के चिल्लाएगा, देखो तुमने पढ़ा है अभी, क्यों ऐसा गलत कर रहे हो? ऐसा तो नहीं चिल्लाएगी ना। या फिर गुरुजी हैं, मान लो संत यहां उपदेश कर रहे हैं, तो मान लो हम कार्य क्षेत्र में जब होंगे, वहां जो निर्णय लेना होगा, तो क्या हर समय आपके पीछे गुरुजी डंडा लेकर बैठे रहेंगे? गुरुदेव जी कहा करते थे, बाहर के गुरु का काम है भीतर के गुरु को जागृत कर देना, एक्टिव कर देना। यही तो है ना, चेतना में जो शक्ति, हमारे भीतर जो शक्ति वो प्रसुप्त है, सोई हुई है, उसको क्या करना? एक्टिवेट, उसको सक्रिय कर देना है। अच्छा कैसे कर दें? बने वाले थे 12 बजे, अभी कैसे कर दें बताऊंगा, तो फिर अगले सत्र के लिए देख लेंगे, क्योंकि ये एक्टिवेट करना बहुत जरूरी है सबको। हर आदमी के अंदर वो शक्ति छिपी हुई है, हर आदमी के अंदर में, उसको बाहर निकालना। जैसे मैं बताऊं, हमारे अंदर धैर्य है, हमारे अंदर सहनशीलता है, हमारे अंदर विनम्रता है, हमारे अंदर क्षमा करने की शक्ति है, हमारे अंदर करुणा की शक्ति है, लेकिन मैंने कहा ना विपरीत शक्ति भी है। कौन सी है? क्रोध करने की, नफरत की, घृणा की, वैमनस्य की, लड़ाई झगड़े की, गाली गुप्ता देने की, सारी शक्ति संस्कार भरे हुए हैं, ये कर सकते हैं। अब बात यह है कि आप जिसको एक्टिवेट करते हैं, जिसको आप सक्रिय करते हैं, वो आपके जीवन में छा जाता है, और जिसका उपयोग आप नहीं करते हैं, वह शक्ति कम पड़ती चली जाती है, कमजोर होती चली जाती है। ये नियम समझो, जिसका आप बार बार उपयोग करते हैं, वो शक्ति बढ़ती चली जाती है, और जिस योग्यता का, जिस शक्ति का उपयोग नहीं करते, वह शक्ति कम होती चली जाती है, कम होती चली जाती है, और खत्म भी हो जाती है। मैं कहानी सुनाऊं, तब तक साहब जी आ जाएंगे। एक आदमी था, एक गाय पाला था, तो गाय दूध देती थी। ये भी कहना गलत है, गाय दूध देती थी। कभी कभी प्रश्न करता नहीं हो, अच्छा बताओ गाय दूध देती कि नहीं देती है? कितने लोग राजी हैं? हाथ उठाओ जरा। गाय दूध देती कि नहीं देती है? गाय दूध नहीं देती है, डर रहे हैं कुछ तो होगा मामला, तभी पूछ रहे हैं। सही है ना, गाय दूध देती ही नहीं है। ये सुन लो एक सूत्र आज, गाय दूध देती ही नहीं है, दूध निकालना पड़ता है। समझ रहे हैं ना दूध निकालना पड़ता है। वो गोबर देती है, समझ रहे हैं ना अपने से दूध निकालना पड़ता है, समझ रहे हैं ना, बूंद बूंद करके निकालना पड़ता है, उसको आपको दोहन करना पड़ेगा। ये मैं कह रहा हूं, शक्ति आपके भीतर है, उसको दोहन करिए, उसको उद्घाटित करिए कह करके। अच्छा वो कहानी सुना दो। क्या कह रहा? तो गाय पाला था तो दूध वो निकाल लेता था। कितना दूध? छत्तीसगढ़ के हिसाब से कितना दूध बताऊं? रोज कितना दूध होता होगा? कितना होता होगा? अच्छा चलो ज्यादा से ज्यादा 2 किलो, चलो मान लेते हैं। सुबह शाम वो 2 किलो दूध देती थी, ठीक है। एक दिन उसके मन में आया, अभी तो दूध की बहुत आवश्यकता नहीं है, 1 महीने के बाद में बिटिया की शादी होने वाली है, बहुत सारे मेहमान आने वाले हैं, उस समय दूध की जरूरत ज्यादा है। तो फिर क्या करूं? ऐसा करता हूं, आज से दूध निकालना बंद कर देता हूं, है ना। 1 महीने के बाद कितना हो जाएगा? कितने लीटर? 60 लीटर दूध मिलेगा। और उस समय मेहमान आएंगे, सबके लिए बढ़िया चाय पानी मिठाई वगैरह की व्यवस्था हो जाएगी। और उस तारीख से उसने दूध निकालना बंद कर दिया। और 1 महीने के बाद बड़ा सा बर्तन लेकर गया। अच्छा कितना दूध मिला होगा? समझ गए ना एक बूंद नहीं। मैं क्या कह रहा था? आपके भीतर जो शक्ति है, जो योग्यता, यदि इस्तेमाल नहीं किए, और सचमुच वो यदि इस योग्यता का दूध यदि निकालता रहता, तो वो सचमुच 1 महीने तक के निकालता तो 60 लीटर दूध मिल जाता कि नहीं मिल जाता?
आपके भीतर योग्यता है। आप ख्याल करो, क्षमा आप कितनी बार करते हैं? सहनशील। और जब अवसर आता है ना, मैं बताऊं क्या है हम लोग की चूक कैसी है। पूज्य साहेब जी पधार रहे हैं। अच्छा अवसर है कि आप लोग थोड़ा इधर हो जाएंगे भाई लोग।